सोशल मीडिया साइट एक्स पर 5 जनवरी के बाद से एक हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहा है, जो है #बायकॉट मालदीव्स। इस हैशटैग के साथ भारतीय लोग लगातार जुड़ रहे हैं और मालदीव्स में अपने हॉलिडे बिताने के लिए होटलों में की गई अपनी एडवांस बुकिंग को कैंसिल भी कर रहे हैं। जिस मालदीव के साथ भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं, जहां काफी संख्या में भारतीय अपने हॉलिडे बिताने जाते हैं, जहां के समुद्री बीच काफी फेमस हैं, जहां पर कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती है। तो उस मालदीव को लेकर अचानक से हैशटैग बायकॉट मालदीव कैसे ट्रेंड में आ गया, जिस मालदीव की जीडीपी 56% से ज्यादा पर्यटकों पर आधारित है। क्या भारत से टकराव और पीएम नरेंद्र मोदी के अपमान के बाद उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? पर्यटन पर आधारित जीडीपी वाले मालदीव के लिए हैशटैग बायकॉट मालदीव कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है और आखिर इस बायकॉट की वजह क्या है? कैसे कर्ज में डूबे मालदीव को हथियार बनाकर चीन भारत को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है? अगर आप भी ये सब बातें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मालदीव और भारत हमेशा से एक अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत जरूरत पड़ने पर हमेशा मालदीव की मदद करता आया है। साल 2020 में कोरोना के दौरान भारत ने मालदीव को खाने पीने की चीजों के अलावा वैक्सीन भी भेजी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही देश के हिस्से लक्षद्वीप की यात्रा क्या की, मालदीव के सरकार के कई मंत्रियों को मिर्ची लग गई, जिनमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की पार्टी के मेंबर जाहिद रमीज और मालदीव की युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उप मंत्री मरियम शियूना शामिल हैं। पीएम मोदी की यात्रा पर उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ काफी अपशब्द कहे, जिसके बाद भारतीय मालदीव का बायकॉट कर रहे हैं। बायकॉट मालदीव के ट्रेंड में होने के बाद से कई भारतीयों ने मालदीव के होटलों में अपनी प्री बुकिंग कैंसिल कर दी है और लक्षद्वीप में अपने वीकेंड बिताने की प्लानिंग शुरू कर दी है। लक्षद्वीप जाने के लिए करीब 70,000 लोगों ने होटलों में अपनी प्री बुकिंग कर दी है। वहीं अगर बात करें मालदीव की, तो पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मालदीव बैकफुट पर है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2021 में मालदीव को करीब 3.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई टूरिज्म से हुई थी। देश की जीडीपी का लगभग 56% हिस्सा टूरिज्म से आता है। आपको बता दें कि मालदीव का टूरिज्म पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ दक्षिण एशिया के इंटरनेशनल टूरिज्म का करीब 24% हिस्सा आता है। तो वहीं एक साल में करीब 2 लाख से भी ज्यादा भारतीय अपने हॉलिडे बिताने के लिए मालदीव जाते हैं। भारतीय उच्चायोग के मुताबिक साल 2022 में लगभग 2.41 लाख और साल 2023 में 2 लाख भारतीय मालदीव गए। लेकिन बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने से मालदीव की मुश्किलें भारत की तरफ से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बढ़ गई हैं, क्योंकि आज भारत के पीएम मोदी दुनिया के कई देशों के लिए अहम नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव को बड़ा झटका दे सकती है। मालदीव में विदेशी टूरिज्म भी कम हो सकता है, जिससे उनकी जीडीपी खतरे में पड़ सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक मालदीव चीन से लिए अरबों के कर्ज में डूबा है। मालदीव पर चीन का करीब 1.3 बिलियन डॉलर का कर्ज है। मालदीव का और देशों से लिए गए कर्ज में 20% हिस्सा अकेले चीन का है। इसलिए जानकारों का मानना है कि इस वक्त मालदीव चीन के इशारों पर नाच रहा है और पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के पीछे कहीं ना कहीं चीन की साजिश है। वैसे आपको इस मामले में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।